नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है, जिससे प्रदेश देश के प्रमुख डिजिटल डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। इन्फोसिस, एडोब, IBM और टेली परफॉर्मेंस जैसी वैश्विक IT कंपनियों के निवेश से न केवल प्रदेश में आर्थिक प्रगति हो रही है, बल्कि लाखों की संख्या में रोजगारों का भी सृजन हो रहा है। इस सेक्टर में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश राज्य में आया है। प्रदेश को स्टार्टअप, IT सेक्टर और डाटा प्रोसेसिंग के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में स्टार्टअप के विकास के लिए प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साल 2021-22 में जहां स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए मात्र 274 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, वहीं 2022-23 में यह बढ़कर 866 लाख रुपए और 2023-24 में 1326 लाख रुपए तक पहुंच गई। जबकि साल 2025 में स्टार्टअप प्रोत्साहन राशि के रूप में 2600 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में निर्धारित मानक से ज्यादा आय वाले 5 लाख राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं। आयकर विभाग के डाटा के आधार पर ऐसे 16.92 लाख कार्ड धारक चिन्हित किए गए हैं। अब तक खाद्य विभाग 9,10,378 कार्ड धारकों की जांच पूरी कर चुका है। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनकी आय शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए सालाना और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड धारकों की ओर से उपलब्ध कराए गए डाटा से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग के डाटा का मिलान कराया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम ग्रुप में 9,23,013 और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा सालाना इनकम ग्रुप में 7,69,361 कार्ड धारक मिले। इस डाटा की जांच पूर्ति निरीक्षकों को सौंपी गई। उन्होंने अभी तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 9,10,378 कार्ड धारकों की जांच कर ली है। इनमें 5,03,088 कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मुरादाबाद में लोकोशेड के पास से PNB का ATM उखाड़ने के मामले में पुलिस ने सोमवार की रात मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े CRPF के एक भगोड़े समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में ATM चोरों के सरगना मेवात जिले के नियामत उर्फ घोड़ा ने गिरफ्तार तंजीम और नरेश उर्फ फौजी से पहले नजदीकियां बढ़ाई। दोनों को ATM चोरी का तरीका बताया, दोनों को सब्जबाग दिखाए और ATM चोरी करने पर थोड़े दिन में बड़े आदमी बन जाओगे, इस तरह का लालच दिया। लालच में पड़कर दोनों गिरोह से जुड़े और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नरेश उर्फ फौजी गलत संगत में पड़ने के बाद गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल गया। जेल में उसकी मुलाकात वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार मुगलपुरा क्षेत्र के रहने वाले तंजीम से हुई थी। अब बात करते हैं मेरठ की। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में विवेचक रमाकांत पचौरी ने अदालत में खुलासा किया है कि आरोपी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट भर दिया था। अदालत में गवाही 4 घंटे चली और जिरह के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की गई है। अब तक 15 गवाह इस मामले में बयान दे चुके हैं। बहुचर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ हत्याकांड में मंगलवार को विवेचक रहे ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी की अदालत में गवाही हुई। उन्होंने कहा कि सौरभ की हत्या करके उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला ने शव को ट्रॉली बैग में रखकर ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी। शव के 4 टुकड़े कर दिए गए थे, मगर शव बैग में नहीं आया। ट्रॉली बैग का कुंडा भी टूट गया था। इसके बाद उन्होंने नीले ड्रम में शव को रखकर सीमेंट भर दिया था। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि गोरखपुर से है। गोरखपुर में एक दुल्हन ने शादी के ठीक 3 दिन बाद दूल्हे से तलाक मांग लिया है। महिला का आरोप है कि सुहाग रात पर उसके पति ने कबूल किया कि वह शादी के लिए शारीरिक रूप से अक्षम है। दुल्हन के परिवार का दावा है कि बाद में आई मेडिकल रिपोर्ट में यह कंफर्म हुआ कि दूल्हा पिता नहीं बन सकता, जिसके बाद उन्होंने तोहफे और शादी का खर्च वापस मांगा। महिला ने भेजे गए लीगल नोटिस में कहा है कि मैं ऐसे आदमी के साथ
अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जो शारीरिक रूप से अक्षम है। मुझे ये बात शादी की रात पता चली जब उसने खुद मुझे बताया। दूल्हा 25 साल का है। वह सहजनवा के एक अमीर किसान परिवार का इकलौता बेटा है और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक इंडस्ट्रियल यूनिट में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। शादी बेलियापार में रिश्तेदारों के जरिए तय हुई, जहां दुल्हन का परिवार रहता है। दूल्हा दुल्हन ने 28 नवंबर को शादी की और अगले दिन विदाई हुई। यह मामला 1 दिसंबर को सामने आया जब दुल्हन के पिता एक पारंपरिक रस्म के लिए उसके ससुराल गए। दुल्हन ने उन्हें अकेले में बताया कि दूल्हे ने शादी के लिए मेडिकली अनफिट होने की बात मानी है। दूल्हे के परिवार को बताए बिना उसे तुरंत उसके मायके वापस ले जाया गया। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर है। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।